हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स के 9वें चैप्टर में से, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं 9वें चैप्टर का आगम की धारणाएं। और इसमें जो हमने पिछले वीडियो में आगम की धारणाओं के बारे में पढ़ा था, और हम पढ़ रहे हैं आगम की धारणाओं विभिन्न बाजारों में पाए जाने वाले आगम की धारणा में तुलनात्मक अध्ययन क्या है। तो देखिए, प्रतियोगिता के आधार पर हम बाजार को है ना 3 प्रकार के बांट सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहले आपको पता है, +1 में भी आपने पढ़ा था कि बाजार 3 प्रकार के होते हैं: एकाधिकार बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगी बाजार। दोबारा फिर सुनिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकारी बाजार और एक इनके बीच की श्रेणी होती है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। सबसे पहले हमें आगम का अध्ययन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये हम ले लेते हैं कि कैसे आगम वक्र बनेगा, उसको देखते हैं। सबसे पहले बिक्री की मात्रा है। बिक्री की मात्रा क्यों, हमने क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5 ले ली है, और औसत आगम जो की कीमत होती है वो हमने 5 ली है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत हमेशा बराबर रहती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो बाजार की कीमत, निर्धारित बाजार की कीमत होती है, उस पर ही सारी फर्में काम करती हैं। यदि उससे अधिक कीमत वो करेगा तो उसका सामान कोई नहीं लेगा, वो फर्म अपने आप बाजार से बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर कीमत सभी पर हर बार 5-5 है, तो ये अवस्था ये होगी। हम कुल निकालेंगे तो हमारी 5, 10, 15, 20, 25 होगी। यदि हम सीमांत निकाल के बीच में निकालिए, आप 10 में 5 गए, 5 आ गए, 15 से 5 गए, 5 आ गए, आगे 5 आ गए, 5 आ गए, 5, 5, 7 आपका। तो कहना इसका सीमांत होकर कैसा बनेगा, 1, 2, 3, 4 और अधिकतम हमारा 5 है, 5 तक ले लिया हमने। और इधर है हमारी 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ हमारी बिक्री 5 है, हमने ये हमारे नीचे क्वांटिटी ले ली है, मात्रा ले ली है, और ऊपर हमने आय को ले लिया है AR MR को लिया है। तो AR MR कितना है हमारा, 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 से लीजिए, सीधे जाएगा। चाहे आपका इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे आपका इतना हो, चाहे आपकी मात्रा आपकी फर्म है वो 1 उत्पादन करे तो भी कीमत 5 मिल रही है, 2 करे तो भी 5 मिल रही है, 3 करे तो भी 5 मिल रही है, 5 करे तो भी 5 मिल रही है। यानी बीच में प्रति इकाई उत्पादन उतना ही हो रहा है, ना उससे कम है ना ज्यादा है, क्योंकि ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR एक ही होते हैं। AR बराबर MR एक ही रेखा होते हैं, जिसको हम P भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, P, प्राइस ही बोल देते हैं उसकी। ये हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में था आपका। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा हम ले लेते हैं क्या, कौन सा था आपका, एकाधिकारी बाजार। एकाधिकारी मांग वक्र कैसा बनेगा, तो ही क्रिया अपनाए आप 1, 2, 3, 4 या औसत 10, क्योंकि ये एकाधिकार बाजार है। वो दूसरी इकाई बेचेगा तो उसे कीमत कुछ कम रखनी पड़ेगी, और अधिक इकाई बेचेगा तो और कम रखनी पड़ेगी, और अधिक बेचेगा तो उसे और कम रखनी पड़ेगी। कुल आगम निकालेंगे हम 10, 9 दूनी 18 और 8 तिया 24, 7 तिया
21, ये आपका आ जाएगा। और यदि आप सीमांत ताकत निकालेंगे, कैसे निकलेगी देखो आप। सीमांत ताकत होती है अतिरिक्त इकाई। अतिरिक्त कैसे निकालोगे? अतिरिक्त निकालेंगे तो आप यहां 10 में से आपका गया कितना बचेगा? 10 में से 0 0 0 था मैंने इसका उत्पादन। 10 में से 0 गया आपका 10, 18 में से 10 गया 8, 24 में से 18 गया कितना गया 6, 4 2 6, और 18 21 में से गलत कर गया। 18 24 के बाद कम नहीं होगा, 28 था ये। 28 में से 24 गया, इसका 4, ये आ गया आपका। अब हम इसका सीमांत उत्पाद इस प्रकार बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपकी मात्रा है। ये आपका 1 2 3 4 5। देखिए हम दो दो के ले लेते हैं आगम। 2 4 6 8 10, ये ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेते हैं ये 1 पे कितना है, ये 10 है। 2 पे कितना है, ये 9 है। 9 का मतलब इसका है, ये आ गया आपका। और इस पे 3 पे ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 5। 4 पे कितना 7 है, 4 पे 7, ये आ गया आपका। ज्यादा। और इसके अलावा दूसरा हम ले, ये 10, ये तो हमारा गया AR। थोड़ा सा ये एकाधिकारी प्रतियोगिता है, तो इसमें हमारा 10 9 8 7 आ गया, तो इसमें दूर जाएगा, नजदीक आना चाहिए, तो नजदीक आएगा। कैसे आएगा नजदीक? ये हमारा AR है, ये हमारा MR है। इसको रहने दो, क्योंकि इसमें आवेदन करेंगे जो ये नजदीक है इसकी ये ऊपर से जो जो हम कम इकाई करते जाएंगे, ये मात्रा थोड़ी ज्यादा, जो मात्रा बढ़ाएगा इसकी तो इकाई से कम करनी पड़ेगी। जो मात्रा है, जो ये मात्रा बढ़ाएगा इसको इससे कीमत कुछ कम करनी पड़ेगी। एकाधिकार है, इसका वस्तु पर अधिकार है। ज्यादा वस्तु बेचना चाहेगा तो कीमत कम करनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, लेकिन कम जरूर करनी पड़ेगी। कीमत कम करने के कारण बाजार में उसकी वस्तु ज्यादा बिकेगी। लेकिन ध्यान रहे छात्र, इसका MR है वो पहले ज्यादा से रहेगा, AR ऊपर रहेगा, क्योंकि AR वो प्रति वस्तु इकाई है, लेकिन MR का डिफरेंस है। जो जो अधिक वस्तु खरीदता जाएगा उसकी आय है वो कम होती जाएगी, सीमांत आगम कम होती जाएगी। इसके बाद हम अगला चलते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में मांग।
इसमें हम मांगों का कैसे निकालेंगे उसको हम करते हैं सब। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता 11 में वस्तु के ऑप्शन होते हैं, वो उसको ज्यादा लॉसदार होना पड़ता है, जबकि इसमें वो इतना लॉसदार नहीं होता, कीमत कम करेगा या अधिक वस्तु बेचने के लिए, लेकिन यहाँ वस्तु के ऑप्शन होते हैं। यदि वो कीमत कम नहीं करेगा तो आदमी जो व्यक्ति है वे दूसरी वस्तु को खरीदेंगे, इसलिए उसको अधिक उसके अनुसार ढलना पड़ेगा मार्केट के अनुसार। यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु के ऑप्शन होते हैं, तो वहां पर पहली वस्तु की मान ली जैसे कि हमारा जो है उसकी 10 है, वो 9.5 हो जाती है, 9 हो जाती है, फिर 8.5 हो जाती है औसत आगम। कुल आय क्या होगी, कुल होगी 10 की, 10 से कम 10 होगी, 9 दूनी 19 हो गया, और ये आपका 9 × 27 हो गया, और ये आपका 8 × 24, तो ये 8 × 24, 8 × 32 36 हो गया, 36 8 × 32 34, ये आपका ये आ गया आपका। ये आने के बाद स्टूडेंट्स सीमांतागम क्या आएगा, सीमांतागम उसी प्रकार निकालने आप 10 में से 0 गया 10 आ गया, और 19 में से 10 गया 9 आ गया, और 27 में से 19 गया 8 आ गया, और 34 में से 27 गया 7, ये आ गया आपका। इसका जब हम बनाएंगे तो हमारी मात्रा नीचे आ जाएगी, और ये मांग कर हमारे ये आएंगे। इसमें उसमें फर्क ये है, थोड़ा पैरेलल आएंगे ज्यादा। ये पहले जो हमारा प्रतियोगिता बाजार था उसमें इस प्रकार के थे, लेकिन अब ये इस प्रकार के न होकर के दोनों गिरते हुए हैं, उसमें भी गिरते हुए हैं, क्योंकि बेरोजगार थे, कम मात्रा बढ़ाए कीमत लेने के लिए थोड़ी मात्रा को घटा रहा था। कम कीमत यदि थोड़ी सी मात्रा और फालतू बढ़ाने के लिए वो कीमत कम ही गिरना चाहता था, लेकिन यह कंपटीशन उस वस्तु के ऑप्शन है, तो इसलिए ये ऊपर AR रहेगा, नीचे MR रहेगा, और उसको जो जो अधिक वस्तु बेचने के लिए कीमत कम लेनी पड़ेगी इस बाजार में, तो आगम है वो ज्यादा, उसकी बजाय लॉसदार है। तो उसमें आपका पहले वाले में थोड़ा सा थे, वो एकाधिकारी प्रतियोगिता में पूर्णतया बेरोजगार था, और एकाधिकारी में कम लॉसदार, इससे पहले वाला कम और इसमें ज्यादा लॉसदार। आपने देखा था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमारा मांगों का भीड़, हमारा AR यूं था, AR और MR, ये पूर्णतः लॉसदार है। लॉसदार। इसके बाद जो हमारा अगला था वो था हमारा एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या था, कम लॉसदार। एकाधिकारी में और ये हमारा ये है हमारा ये हमारा अधिक लॉसदार। ये कौन सा पूर्ण एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, इसमें अधिक लॉसदार। इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने आपको तीनों बाजारों में डायग्राम बना के तीनों के आपको तीनों के डायग्राम बताए और तीनों की आपको स्थिति समझाई। इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप चाहें तो जैसे मान लिया कि हमने इसका क्षेत्र कौन सा है, मान लिया 4-5 तक, ये कितना था 4 तक आया, 1 2 3 4 यहां तक का, तो यहां तक आया, तो इसका सारा क्षेत्र ये होगा, कुल है कुल वो इतने के बराबर होगी। पूर्ण प्रतियोगिता में 1 2 3 4 5 यहां तक था, तो आपका यहां तक होगा सारा का सारा टोटल आगम।
ये टोटल आगम है प्रतिपूर्ण प्रतियोगिता में, ये टोटल आगम है एकाधिकार में, और ये टोटल आगम है एकाधिकारी प्रतियोगिता में। तो मेरे ख्याल में आप सभी को समझ में आया होगा और मैंने सभी का अध्ययन करने का प्रयास किया है आपको। यदि आपको इकट्ठे पूछ लिए जाए कई बार कि तीनों का अध्ययन बताइए, तीनों मांगों कर दिखाएं, एक ही चित्र में आप तीनों मांगों को दिखा सकते हैं। ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ये एकाधिकार में, और ये ये एकाधिकार में है आपका एकाधिकार बाजार में। और से बोलेंगे एकाधिकार बाजार परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। ये आपका दूसरा है मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोली, ये है मोनोपोली। ये मोनोपोली कंपटीशन में एमआर तो मैंने एमआर तीनों स्थितियों में दिखा दिए आपके। इसी प्रकार आपके एआर होंगे, एआर भी इसका इसी में होगा, इसका थोड़ा सा जिसका वो नीचे आएगा, इसका थोड़ा टेढ़ा आएगा, इसका सीधा आएगा। तो इस प्रकार आपके तीनों बाजारों में एआर एमआर मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इनको आपने करना है अच्छे से, और कल की वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा, एक बार और आप कर लेना तो अच्छे से आपको आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफी, धन्यवाद।